प्रश्न 6 का 5वां, निम्नलिखित का गुणनखंड ज्ञात करें। प्रश्न है 9x⁴ जोड़ 20x² + 16। तो इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 9x⁴ को हम लिख सकते हैं 3x² का स्क्वायर। देखिए 3 का वर्ग 9 होता है और x⁴ है, तो इसको हम लिख सकते हैं x² का स्क्वायर। तो 9x⁴ को इस तरह लिख सकते हैं प्लस, अब देखिए 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है, तो 16 को हम लिख सकते हैं 4 का वर्ग। 4 का वर्ग होता है 16 प्लस 20x²। तो 20x² को यहां पे लिख देंगे और 16 को लिख देंगे 4 का वर्ग। अब देखिए 3x² का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये दोनों a² + b² के सूत्र पे आ गया है। तो a² + b² बराबर होता है a² + b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए a² + b² बराबर, तो यहाँ पे a की जगह पे हम किसको रखेंगे? 3x² यहाँ पे a के, तो a की जगह पे कौन है? 3x² है, तो a² प्लस b की जगह पे है 4, तो b² हो गया, यानी a² + b² बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे लिखेंगे a + b का होल स्क्वायर। देखिए a + b यानी a की जगह पे 3x² है, b की जगह पे 4 है, तो a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 × 3x² × 4 प्लस 20x²। तो a² + b² बराबर a + b का होल स्क्वायर माइनस 2ab, यानी 2 × a × b, इस तरह लिख लेंगे इसको, और 20x² को यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये हो जाएगा 3x² + 4 का होल स्क्वायर माइनस, अब इसको गुना कर देंगे तो 3 दूना 6, 6 चौके 24, 24x² हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों को गुना करेंगे तो 24x² होगा प्लस 20x²। तो फिर लिख देंगे 3x² + 4 का होल स्क्वायर। अब 24x² माइनस में है, 20x² प्लस में है, तो 20 में से 24 घटाएंगे तो -4 आ जाएगा, यानी -4x² आ जाएगा घटाने पे। देखिए 20 में से 24 घटाएंगे क्योंकि 24 माइनस में है, तो 20 - 24 कितना होगा? -4 होगा, और x² लगा हुआ है तो -4x² हो गया। अब ये दोनों कौन सा सूत्र पे आ गया है? तो a² - b²। देखिए a² - b² के सूत्र पे आ जाएगा, इसको हम लिख लेते हैं 3x² + 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है। 4 किसका वर्ग है? 2 का वर्ग है, तो 4x² को लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। देखिए 4x² को हम लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 का वर्ग 4 है, और x² को इस तरह लिख सकते हैं। तो अब ये दोनों कौन सा सूत्र पे आ गया है? a² - b²। देखिए a की जगह पे हो गया 3x² + 4 और b की जगह पे हो गया 2x, तो a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। देखिए a² - b² बराबर क्या होता है? a + b × a - b। तो a की जगह पे हो गया 3x² + 4। देखिए a की जगह पे क्या हो गया? 3x² + 4, तो a² - b², b की जगह पे हो गया 2x, तो लिखेंगे a + b × a - b। क्या लिखेंगे? a + b ×
ए माइनस बी, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इस तरह लिख लेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 गुना 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो 2x को बस यहाँ पे बीच में लिख लिया है, यहाँ पे माइनस 2x को बीच में लिख लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसका उत्तर हो गया 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 गुना 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। छठा प्रश्न, 4x का घात 4 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 9। तो 4x का घात 4 को हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर का स्क्वायर। 4x का घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है और x स्क्वायर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, x का घात 4 हो जाएगा। यानी इसको हम इस तरह लिख सकते हैं प्लस 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 का वर्ग प्लस 3x स्क्वायर। 3x स्क्वायर को यहाँ पे लिख देंगे। अब देखिए ये दोनों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के सूत्र पे आ गया है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए के जगह पे हो गया 2x स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी के जगह पे 3 हो गया, देखिए बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 2x स्क्वायर इंटू 3 प्लस 3x स्क्वायर इधर लिख देंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू बी, इस तरह लिख लेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर, और 3x स्क्वायर को इधर लिख लेंगे। अब हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस, अब ये तीनों को गुना कर देंगे, 3 दूना 6, 6 दूना 12, तो 12x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x स्क्वायर, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। देखिए तीनों को गुना कर देंगे तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, यानी 12x स्क्वायर हो जाएगा। माइनस यहाँ पे है तो माइनस का चिन्ह देंगे, और यहाँ पे है प्लस 3x स्क्वायर। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस, अब देखिए 12x स्क्वायर माइनस में है, 3x स्क्वायर प्लस में है, तो 3 में से 12 घटाएंगे क्योंकि 12 माइनस में है, तो 3 माइनस 12 हो जाएगा माइनस 9, और x स्क्वायर लगा हुआ है, तो 2x स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस, अब 9x स्क्वायर, तो 9 किसका वर्ग है, 3 का वर्ग है, तो 3x का होल स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं क्योंकि 3 का वर्ग 9 है, और x स्क्वायर को इस तरह लिख सकते हैं। अब ये कौन सा सूत्र पे आ गया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। ठीक है, तो ए के जगह पे हो गया 2x स्क्वायर प्लस 3, तो ए स्क्वायर माइनस माइनस बी स्क्वायर, बी के जगह पे हो गया 3x, तो क्या होता है इसका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो इसको हम लिख देंगे ए प्लस बी, यानी 2x स्क्वायर प्लस
3, तो ए हो गया ए प्लस बी, प्लस यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे, बी में कौन है 3x है, तो ए प्लस बी हो गया इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। तो इसका उत्तर आ जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 3 गुना 2x² माइनस 3x प्लस 3। तो देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। तो अब यहाँ पे 3x जो है उसको बस बीच में लिख देंगे, तो 2x² प्लस 3x प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस 3x जो है उसको बीच में लिख देंगे, तो इसका उत्तर आ जाएगा 2x² प्लस 3x प्लस 3 गुना 2x² माइनस 3x प्लस 3।